Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today I'm going to discuss a definition clause of Indian Evidence Act 1872. आज उसकी definitions को समझेंगे. So let's start. Guys, the first section Indian Evidence Act का वो बोलता है so title and commencement. This act may be called Indian Evidence Act. इस जो एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट बुलाएंगे. फर्स्ट सेक्शन उसका ये बोलता है और उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया. पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन होता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल है. सो होल इंडिया है और उसके अंदर लिखा हुआ है दिस एक्ट अप्लाइज ऑन ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर ये अप्लाई करता है इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल. कोर्ट मार्शल जब होता है तब वहाँ भी ये इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स सेक्शन 2I ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन है. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन्स जहाँ पे एविडेंस को लीगली टेकन एन ऑथ के ऊपर लिया जाता है एविडेंस को, तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं. और जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं करता, जहाँ अप्लाई नहीं होता, कोई आर्मी एक्ट है, आर्मी का कोई स्पेसिफिक एक्ट है, नेवल डिसिप्लिन नेवी का कोई स्पेसिफिक एक्ट है, या एयरफोर्स का एक्ट है, और एफिडेविट जो कोर्ट में हम एफिडेविट देते हैं उसके ऊपर ये एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता. और आर्बिट्रेटर के सामने भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता. नाउ कमिंग टू द मेन सेक्शन 3 से जो इसकी डेफिनेशन क्लॉज है पूरा, यहाँ से सेक्शन प्रीलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पहली डेफिनेशन है वो फैक्ट की. एविडेंस एक्ट बोलता है कौन से फैक्ट है, फैक्ट क्या है उसके बारे में फैक्ट ही बोलता है कि फैक्ट कौन से रखने हैं कोर्ट के अंदर. सो पहली डेफिनेशन है फैक्ट, तथ्य. सो डेफिनेशन में लिखा हुआ है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस. मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं फैक्ट की तो एवरीथिंग इज फैक्ट, जिसको हम अपने सेंसेस से किसी चीज़ को पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं. 5 सेंसेस होते हैं एक ह्यूमन के अंदर: आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग. इन 5 सेंसेस का यूज करके अगर हम किसी चीज़ को पहचान पा रहे हैं, रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फैक्ट के अंदर कंसीडर की जाती हैं. फैक्ट का जो एम्बिट है बहुत लार्ज है. एवरीथिंग इज़ फैक्ट, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. सो बहुत इसका एम्बिट बहुत लार्ज है. तो एवरीथिंग इज फैक्ट, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स. इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन है 2 पार्ट में दी. एनी मेंटल कंडीशन, जनरल रूल गाइस, जो कोई भी मेंटल कंडीशन होती है उसको फैक्ट कंसिडर नहीं किया, जनरल रूल है. बट इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो मेंटल कंडीशन है उसको भी फैक्ट कंसिडर किया गया है. मेंटल कंडीशन के अंदर आपका इंटेंशन, वो नेगेटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, आपकी सेंसेशन, इमोशंस, वो सब चीज़ें फैक्ट्स के अंदर कंसिडर की जाती हैं और वो फैक्ट के अंदर आती हैं. आई होप आपको फैक्ट की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी. और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं. किसी की रेपुटेशन है, किसी का ओपिनियन है, कुछ कोई बोल रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, तो वो सारी चीज़ें फैक्ट हैं. फैक्ट मतलब एवरीथिंग इज़ फैक्ट, सब कुछ फैक्ट है. आई होप आपको फैक्ट क्लियर हुआ होगा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड इज रेलिवेंट फैक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेलिवेंट फैक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि जो फैक्ट होने चाहिए शुड बी रेलिवेंट. रेलिवेंट फैक्ट होने चाहिए. रेलिवेंट फैक्ट होंगे तभी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एडमिसिबल होंगे. रेलिवेंट फैक्ट के अंदर जो, अगर रेलिवेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो गाइस, एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्शन है उसका, और वो एक फैक्ट ना दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहा होगा. मतलब कि एक फैक्ट है, दूसरे फैक्ट के साथ उसका कनेक्शन है ईच अदर, एक दूसरे के साथ, और वो एक फैक्ट जो है दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहा होगा. दैट इज कॉल्ड अ रेलिवेंट फैक्ट, ऑल्सो नोन एज एविडेंटरी फैक्ट और फैक्टम प्रोवेंस. इसको फैक्टम प्रोवेंस के नाम से जानते हैं. और एक सर्टन डिग्री ऑफ प्रोबेटिव फोर्स होता है रेलिवेंट फैक्ट के अंदर. रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं कि रेलिवेंट फैक्ट के बेसिस पे ही फैक्ट इन इशू को प्रूव किया जाता है. सो आई होप आपको रेलिवेंट फैक्ट समझ आया होगा. और रेलिवेंट फैक्ट का जो थोड़ा इसके अंदर डेफिनेशन दिया हुआ है इन्होंने कि सेक्शन 5 to 55 जो सेकेंड चैप्टर है इंडियन एविडेंस का, वो रेलिवेंसी की बात करता है. जो सारे प्रोविजन 5 to 55 के अंदर दिए गए हैं वो सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं. जो इन प्रोविजंस के अंदर सेक्शन 5 to 55 के अंदर जो भी प्रोविजन है वो सारे रेलिवेंट फैक्ट के अंदर आते हैं.
ऑल्सो नोन एज एविडेंटरी फैक्ट एंड फैक्टम प्रोविंस। सो नो कमिंग, आई होप आपको रेलिवेंट भी क्लियर हुआ होगा। रेलिवेंट फैक्ट, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्शन है और एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फैक्ट इन इशू। गाइस फैक्ट इन इशू क्या है? बेसिकली जो है फैक्ट इन इशू, दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है, वो जो अराइज हो रहा है, वहां पे जो इशू अराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फैक्ट इन इशू। इसमें क्या होगा, एक पार्टी असर्ट करेगी और दूसरा उस चीज को डिनाई करेगी। सो फैक्ट इन इशू भी आपको क्लियर हुआ होगा, मतलब बेसिक सी डेफिनेशन है फैक्ट इन इशू की। क्या कोई पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, वो जो डिस्प्यूट है अराइज हो रहा है, वो इशू क्या अराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फैक्ट इन इशू, ऑल्सो नोन एज अ फैक्टम प्रोविंडम। फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट को फैक्टम प्रोविंस एंड फैक्ट इन इशू को फैक्टम प्रोविंडम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है गाइस? जो इसकी डेफिनेशन है जो बेयर एक्ट में दी हुई है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस ऑफ मीन्स और अ लेटर, फिगर, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज विच मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। गाइस जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी बहुत ब्रॉड है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। मीन्स आप इसको बेसिक समझो इसका कि ऑल द मटेरियल्स, कुछ भी वो मटेरियल हो सकता है जिसपे एक ह्यूमन के थॉट को आपने लिखा है। सपोज वो एक बोर्ड हो सकता है, पेड़ पे जैसे लिखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। आप कुछ भी लिख रहे हैं, किसी भी पेपर्स के ऊपर भी लिखा हुआ भी है, वो भी डॉक्यूमेंट में कंसिडर होगा। पेड़ पे लिख दिया किसी ने, पेड़ को मेटल प्लेट पे लिख दिया, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर कंसिडर की जाती हैं। सो अभी हमने डेफिनेशन देखी है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसके देयर आर 5 स्टेप ऑफ प्रोसीडिंग्स। पहले एक समन होता है, फिर प्लीडिंग होती है, प्लीडिंग में कंप्लेंट और फाइल, प्लेंट उसके एग्जाम्पल हैं, प्रूफ, जजमेंट, एग्जीक्यूशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का स्टेप है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये डेफिनेशन। बाकी जितनी भी बची हुई डेफिनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर दें। और कोई भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम और यूपी जुडिशरी एग्जाम, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।